नमस्कार, मैं डी कुमार आपका अपने चैनल दीपक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का ये ज्योग्राफी का व्याख्यात्मक लेक्चर वीडियो है, जिसमें हम लोग भूगोल के परिचय को देखेंगे और महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं कि भूगोल क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। भूगोल की परिभाषाएं अक्सर जो है हम लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसने दिया, तो इस तरह से हम लोगों को जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। अधिकांश लोग इस परिभाषा को बिना पढ़ाए ही आगे निकल जाते हैं, लेकिन इसको हमने इम्पोर्टेंट समझा, इसलिए हम अपने लेक्चर वीडियो में पहले ही लेक्चर वीडियो में इसको शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिएगा ताकि इसका लाभ आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर वीडियो। देखिए, हम लोग आज जो है भूगोल को स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल की पहले तो हम लोग परिभाषा जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि भूगोल लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो और ग्राफी शब्द शामिल है। हर कोई जानते हैं आप लोग जीएस वाले कि हाँ, ये सब चीज़ें नॉर्मल छोटी सी चीज़ें हैं, तो ये सभी लोग पढ़े हुए हैं। और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या व्याख्या। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है जो कि जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने, सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया। इन्होंने ही भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित करने का कार्य किया। यही कारण है कि इन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता की उपमा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग किसे कहेंगे? इरेटोस्थनीज को। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप लोग ज्योग्राफी को जो है जाने कि क्या ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर, जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वो किस तरह से क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग ज्योग्राफी को जान लिए। अब आइए देखते हैं कि भूगोल की परिभाषाएं जो मुख्य से हैं उसको देखते हैं। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे भूगोल की परिभाषा में भूगोल की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। पहली लाइन तो हम लोग ये जान लें कि भूगोल की कोई परिभाषा, अगर एक निश्चित परिभाषा दी गई हो तो वो निश्चित परिभाषा नहीं है। प्राचीन काल में जब भूगोल अपने समय पे आया, विकसित हुआ, तब से लेकर के अब तक जो भी विद्वान आए उन्होंने अपने अपने ढंग से भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया और उसकी अलग अलग परिभाषा दी। ठीक, तो इसमें से आप लोग कोई एक परिभाषा नहीं बता सकते कि हाँ यही है भूगोल का परिभाषा। ठीक है, अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग अपना मत दिए। इसीलिए ये क्या होता है कि हर किसी विद्वान का जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के एग्जाम के लिए से, कि यह परिभाषा किसने दिया, भूगोल के बारे में यह किसने कहा। ठीक है, तो यह जब हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना हम लोग इसको देख लें। तो चलिए देखते हैं। इसमें भूगोल की परिभाषा में समय के साथ साथ परिवर्तन आया। विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया। जैसे रोमन विद्वान स्ट्रैबो ने भूगोल के बारे में कहा कि भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। ठीक है, क्या करता है भूगोल? हमको क्या करता है? स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। ठीक है, यह परिभाषा किसने दिया? इन्होंने दिया, स्ट्रैबो ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीक विद्वान टालमी के अनुसार, टालमी ने क्या कहा? टालमी ने कहा कि भूगोल वह आभामय
विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ये किसने कहा? ये कहा टालमी ने। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग वारेनियस को। वारेनियस ने क्या कहा? वारेनियस ने कहा कि भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल एवं मरुस्थल भूमि, खनिज एवं पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन होता है। ठीक है, तो इस तरह से किसने यह वाला परिभाषा दिया? यह परिभाषा दिया वारेनियस ने। क्या कहा इन्होंने? भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल एवं मरुभूमि, खनिज व पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन होता है। ठीक है, यह वारेनियस के अनुसार परिभाषा है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं जर्मन विद्वान हेटनर के अनुसार। जर्मन विद्वान हेटनर ने जो दिया, ये 20वीं सदी में दिया था परिभाषा। इनके अनुसार जो ये परिभाषा है, भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है। क्या है? भूगोल जो है वो एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है। ठीक है मित्रों, यह परिभाषा दिया था हेटनर ने। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। आगे है अमेरिकी विद्वान हार्टशॉर्न ने अपनी पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जियोग्राफी में 1959 में परिभाषित किया, भूतल के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण है। व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भूतल के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य है। ठीक है, ये हार्टशॉर्न ने कहा था। हार्टशॉर्न कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। ये कब इन्होंने कहा? इन्होंने 1959 में कहा, ये परिभाषा दिया। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं हम लोग तो फ्रिंच एवं ट्रिवार्था हैं। फ्रिंच और ट्रिवार्था जो हैं, इन्होंने परिभाषा में दिया कि भूगोल पृथ्वी के धरातल का विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि भूगोल के बारे में कि यह पृथ्वी के धरातल का क्या है? विज्ञान है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग विद्वान जो हैं, ये सभी लोग अपना अलग अलग ही मत दे रहे हैं। इनके अगर मतों में अगर समानता देखी जाए तो बहुत ज़्यादा समानता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, सभी लोग यही मान रहे हैं कि पृथ्वी के अध्ययन और पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन, इन सभी को समाहित करते हुए ये सभी लोग अपनी परिभाषा को बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि आज वाले लेक्चर में इस परिभाषा को देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों का अगला जो लेक्चर होगा वो होगा पृथ्वी की उत्पत्ति पर। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने परिभाषा बताई ये अच्छा लगा होगा आपको, और आगे भी जो है जो हम वीडियो बनाएंगे उस पर आप लोगों का पूरा विश्वास होगा कि जो भी हम करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मित्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और आप लोग बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी हो। ठीक है मित्रों, तो इसमें हमने जो भी कवर करवाया वो एक छोटा लेक्चर लिया कि आप लोगों को किसी भी तरह से समस्या ना आने पाए, उबन ना होने पाए। छोटा लेक्चर हमने लिया, पहला लेक्चर था इसलिए।
अब आगे जो होगा हम लोगों का ये वीडियो लगातार मिलता रहेगा, आप लोगों को रेगुलर मिलेगा वीडियो, और पूरा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे पर मिलेगा। ठीक है, तो मित्रों आप सभी लोग रेगुलर पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिना किए देखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जो फीस दे करके पढ़ाई करते हैं कोचिंगों में, वो पढ़ाई से अच्छा हम समझते हैं कि इस पे आप लोग गेन कर पाएंगे, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। ठीक है मित्रों, आप लोग विश्वास करिए और विश्वास करके केवल रेगुलर आप लोग इस लेक्चर को देखिए, बस आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।